नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का 8वां लेक्चर लेकर आया हूँ, कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी का। चलिए इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। तो ये कोऑपरेटिव ये दो शब्दों से बना है। कोप को मतलब जहाँ पर कोई काम हो, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव मतलब सहकारी होता है, और सा का मतलब होता है साथ, जो हमारे साथ हो। तो आज हम ये जॉन डीवे ने जो है इन्होंने पहली बार जो है कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने ही सुझाया कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है। चलिए तो बात करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग का। इंट्रोडक्शन टू कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है द इंस्ट्रक्शनल यूज ऑफ ए स्मॉल ग्रुप थ्रू विच स्टूडेंट टॉक एंड वर्क टुगेदर टू मैक्सिमाइज देयर ओन एंड ईच अदर लर्निंग। मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग जो इसे कहते हैं, जॉन डीवी का यहाँ कहना है, कहते हैं कि जो हमारा जो परंपरागत पढ़ाई होता था, जो ट्रेडिशनल पढ़ाई होता था, उसमें जो है बच्चा बैठा रहता था, अकेला बैठा रहता था, और हम उसके ऊपर एक तरीके से फोर्स करते थे। क्या फोर्स करते थे? आपको अकेले पढ़ना है। अब देखिए कनेक्शन की बात करें, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग से रिलेटेड है। तो मैं जैसा कोऑपरेटिव लर्निंग की बात कर रहे थे, जैसा कि बात किया मैंने, जॉन डीवे का कहना है जो परंपरागत जो तरीका होता था पढ़ाई का, उसमें बच्चे को कहा जाता था आप अकेले बैठे पढ़ाई करिए। जबकि कोऑपरेटिव लर्निंग में का ये फायदा होता है कि जब हम मिलजुल कर मतलब एक साथ जो पढ़ाई करते हैं, तो उससे हमारा लर्निंग तो अच्छा होता है, हम सीखते तो हैं थोड़ा अच्छा, साथ ही साथ जो हमारे साथ जो है लर्निंग करते हैं उनको भी पढ़ाई में फ़ायदा पहुंचता है। तो वो मैक्सिमाइज आउटपुट की बात करते हैं। मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग से स्टूडेंट को मैक्सिमाइज आउटपुट निकलेगा। और यहाँ कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात जो कहते हैं, तो ये सब लर्निंग अकर्स एन इफेक्ट ऑफ कम्युनिटी। और इफेक्ट ऑफ कम्युनिटी का मतलब होता है जो सोशली रूप से जब हम एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो एक लोगों से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास समाज से जो है एक तरह से देखा जाए तो सकारात्मक चीज़ें सीखने को मिलती है। मतलब जब हम कम्युनिटी में एक तरह से सामाजिक रूप से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो एक दूसरे चीज़ को सीखते हैं, समाज से भी चीज़ों को सीखते हैं। यह क्या है, एक तौर पर देखा जाए ये पॉजिटिव तौर पर देखा जाता है लर्निंग का। और इससे हमें जो है मोटिवेशन भी मिलता है। जैसा कि जॉन डीवे ने जोर देके कोऑपरेटिव लर्निंग का विस्तार किया। इसी कोलैबोरेशन भी कहते हैं। कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन दोनों एक जैसा ही है। कोलैबोरेटिव में ये होता है जब साथ मिलकर हम कोई चीज़ किसी चीज़ पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है हमारे पास उसका सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो ये था। और ये अब हम देख लेते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। 5 जो है तत्व देख लेते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी का क्या है। तो जैसा कि मैं बात किया, ये जॉन डीवे ने जो है पहले जो उन्होंने सजेस्ट किया कि कोऑपरेटिव लर्निंग को, कि इससे मिलजुल के करने से, कार्य करने से, पढ़ने से आउटकम्स ज़्यादा मिलता है, सफलता ज़्यादा होती है। अब हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स। तो पहला जो एलिमेंट है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। इसका यह अर्थ हुआ पॉजिटिव जब हमारा निर्भरता जो है दूसरे पर बन जाए। इंटरडिपेंडेंस, जैसा कम्युनिकेशन में आप इंटरपर्सनल की बात किए थे, लेकिन यहाँ इंटरडिपेंडेंस, इंटर का अर्थ यहाँ हो गया जब हमारा निर्भरता जो है किसी दूसरे पर बन जाए। मतलब एक तरह से हम टीम में वर्क करें। जैसे यहाँ कहते हैं वी सिंक और स्विम टुगेदर। जब हम जो है
तैरते हैं या डूबते हैं, ईच मेंबर सक्सेस इज लिंक डायरेक्टली टू ईच अदर। मतलब यह पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का ये अर्थ हुआ कि जब या तो हम तैरते हैं या तो हम दोनों डूबते हैं या साथ में तैरते हैं, यह दिखाता है सक्सेस जो है डायरेक्टली जो है दूसरे को प्राप्त होता है, इंटरकनेक्टेड पॉजिटिव ये एक बात है। कोऑपरेटिव लर्निंग का बहुत ही अच्छा ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जिससे जो है हम टीम में वर्क करने के कारण जो है कुछ चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं हम। और जबकि दूसरा जो है एलिमेंट की बात करेंगे तो इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। इसमें जो है इंडिविजुअल का बात अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। इसमें जो है जब कोई व्यक्ति एक तरह से देखा जाए तो जब कोई हम काम करते हैं टीम के साथ, उसमें हर व्यक्ति या स्टूडेंट जो है अलग अलग उनके पास एक टास्क होता है, मतलब कार्य करने का। उससे एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम एक काम, इंडिविजुअल में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उनको एक दिया रहता है कि आपको ये काम करना है। ग्रुप का अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, जवाबदेही रहता है। प्रत्येक स्टूडेंट इसमें जो है बिजी रहते हैं। द ग्रुप इज अकाउंटेबल फॉर गोल्स एंड एवरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीब्यूटिंग। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, एक तरह से यहाँ कहना है कि जब इसमें एक पहले से निश्चित गोल प्रदान किया जाता है कम्युनिटी को, ग्रुप को, कि आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये काम करोगे ये, और इस तरह ग्रुप में एक अकाउंटेबिलिटी बनी हुई रहती है। तो ये एक अच्छा तरीका है हमारे लिए, ठीक। और इसमें बात करेंगे अगला जो तीसरा, इंटरपर्सनल स्मॉल ग्रुप स्किल। या एक तरह से इंटरपर्सनल का बात करें, जो इंटरपर्सनल का मतलब होता है डेवलप, तो मतलब यह तरीका है कि हमें जो बातचीत करने का तरीका, एक कला डेवलप होता है हमारे अंदर। और स्मॉल ग्रुप स्किल्स का एक तरह से देखा जाए लीडरशिप को में जो है स्किल को लर्न करने में फायदा होता है। जैसे स्टूडेंट मस्ट लर्न एंड अप्लाई ट्रस्ट बिल्डिंग। एक तरह से स्टूडेंट जो है सीखता है और इसके माध्यम से जो है एक दूसरे पर ट्रस्ट, भरोसा उत्पन्न होता है। कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल, इससे जो है कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट होता है। और जो कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे उसका भी काफ़ी हद तक सुधार होता है। अब हम बात कर लेते हैं फेस टू फेस प्रमोशन इंटरेक्शन की। तो इसमें चौथा जो कह रहा है, स्टूडेंट फैसिलिटेट ईच अदर सक्सेस बाय शेयरिंग रिसोर्सेज, हेल्प एंड पासिंग एफर्ट्स। मतलब एक तो ये बात किया जाता है फेस टू फेस, इसमें बात होता है। और ये प्रमोटिव इंटरेक्शन का अर्थ यहाँ होता है प्रचारात्मक बातचीत। मतलब एक तौर पर दूसरे से जब फेस इंटरेक्शन होता है तो सक्सेस का ज़्यादा एक तरह से देखा जाए हेल्पिंग नेचर हो जाता है। स्टूडेंट एक दूसरे को उनको पहचानने लगता है, उनकी भावनाओं को समझने लगता है। इंटरपर्सनल शेयरिंग रिसोर्स, एक दूसरे को रिसोर्सेज शेयर करने लगते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों को जो है, जैसे फेस टू फेस आप बात करते हैं, एक तरह से सक्सेस का ज़्यादा रेट होता है, एक दूसरे को समझा के भी कर सकते हैं। अब देखिए एक आता है पांचवा जो है कि एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ये है ग्रुप प्रोसेसिंग। मतलब एक समूह में रहकर कैसे काम करना है, इसके बारे में हमें जो है एक तरह से देखा जाए ओवरऑल ग्रुप को चलाना कैसे है, वो जो प्रक्रिया है ये डेवलप होता है व्यक्ति के अंतर्गत, इंसान के अंतर्गत। स्टूडेंट जो ग्रुपिंग प्रोसेस, ये देखिए जब बात करेंगे ट्रेडिशनल में जो है, जैसे परंपरागत में रहता था, बच्चा को कहा जाता था आप अकेले बैठो, अकेले पढ़ने से माइंड फ्रेश होगा, आप एकाग्र कर पाओगे। लेकिन जॉन डीवे का कहना है हमें कोऑपरेटिव रह के लर्निंग करनी चाहिए, इससे ज़्यादा जो है हमें सीखने को मिलते। मान लेते हैं आपके क्लास में टेस्ट हो रहा है, कोई बच्चा देखिएगा वो खूब तेज लगता है पढ़ने, ये 30 मार्क, हाँ एक तरह से देखा जाए तो वो ढक के रखेगा कि कोई देखे नहीं, यह क्लास में भी।
और एक तरह से वो आगे चल के जो है नर्ड हो जाता है, मतलब एक तरह से भोंदू बन जाता है। देखिएगा मोटा चश्मा लगाएगा एक तरह से, और वो ग्रुप प्रोसेसिंग ये तो पूरा ट्रेडिशनल वो रहता है। वो किसी एग्जाम में या क्लास में होगा तो वो अपने आप को अलग रखेगा बाकी लोगों से, वो सोचेगा हम अकेले ही रहें, इस प्रकार से वो सोचता है कोई और हमारा देखे नहीं सीखे। जबकि इसके विपरीत होता है कोऑपरेटिव लर्निंग में। उसमें कहता है कि आप जो देखिए, इससे जो हमारा भी जो है डेवलपमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे कि आखिर ये क्या है। चलिए, कोऑपरेटिव लर्निंग पर जो एलिमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस काफ़ी सारे आए हैं जो पूर्व एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो क्वेश्चन आ रहा है 20 जून 2023 के लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर कोऑपरेटिव लर्निंग। इनमें से कौन सा जो है कोऑपरेटिव लर्निंग का एलिमेंट्स है, तत्व है। तो हम चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, मतलब व्यक्तिगत तौर पर अकाउंटेबिलिटी रहती है। तो जैसा कि हमने पिछले मतलब कि एलिमेंट में पढ़ा था, ये बात बिल्कुल सही। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी जब हम जो है ग्रुप में डिस्कस करते हैं, इंडिविजुअल जवाबदेही तय रहता है, एक पॉजिटिव तौर अकाउंटेबिलिटी रहता है, हमें ये करना है, ये टास्क ओरिएंटेड होता है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर टीम वर्क की बात। और ये भी सही है, अब भी पूछ रहा कह रहा है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, मतलब सकारात्मक तौर पर जो है इसमें बात कर रहा है इंटरडिपेंडेंस होता है। जैसा कि मैं आपको बताया फर्स्ट में कि एलिमेंट में ही पता, जब हमारा निर्भरता दूसरे पर बन जाए टीम वर्क के माध्यम। और थर्ड जो कह रहा है प्रमोटिव इंटरेक्शन, मतलब प्रमोटिव इंटरेक्शन भी हमारे साथ होना चाहिए, मतलब प्रचारात्मक बातचीत भी डेवलप होता है इससे। तो बिल्कुल बात सही है। और डी सोशल स्किल डेवलप होती है, तो ये भी बात सही है। हमारा सामाजिक और परिवेश, मतलब एक दूसरे को समझने का जो क्षमता बढ़ता है। और 3 नंबर है ग्रुप प्रोसेसिंग, इससे ग्रुप बनाया जाता है। प्रोसेसिंग एक समूह में जाके कैसे काम करना, ओवरऑल एक दूसरे से समझ। तो इसका ऑप्शन हमारे तौर पर मुताबिक हो जाएगा ABCDEN, ये ऑल हो जाएगा। ठीक, जैसा कि हमने पहले बताया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एनालाइज करैक्टरिस्टिक्स भी पूछे जाते हैं। अब वो देखिए क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर कोऑपरेटिव लर्निंग। इनमें से कौन जो है कोऑपरेटिव लर्निंग है। अभी हमने पढ़ाई किया कोऑपरेटिव लर्निंग, उसमें कहते हैं कि जब सब मिलकर एक दूसरे पढ़ते हैं तो हमारा भी लर्निंग जो है डेवलप होता है, दूसरों का भी। तो ये पहला ऑप्शन था ग्रुप्स कंसिस्टिंग हाई एवरेज एंड लो अचीव्स एंड हेट्रोजीनियस। एक तरह से देखा ग्रुप में एक जो है एवरेज तौर पर किया जाता है, तो बिल्कुल बात सही है। यहाँ जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है अलग अलग रहता है, मतलब एक ग्रुप कंसिस्टिंग, मतलब एक ग्रुप में कई प्रकार के लोग रहते हैं या व्यक्ति रहते हैं। कोई हाई एवरेज का काम कर, लो अचीवर रहते हैं, जिसको हेट्रोजीनियस का यहाँ अर्थ हो जाता है अलग अलग लेवल के लोग व्यक्ति रहते हैं। कोई हाई लेवल का होता है, कोई एवरेज रहता है व्यक्ति, यहाँ हर तरह ग्रुप में रहता है। तो डेवलपमेंट इसके। और बी नंबर जो कर रहा था स्टूडेंट मोस्टली पैसिव, क्या मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो पैसिव रहते हैं। पैसिव का अर्थ यहाँ होता है एक्टिवली काम नहीं करना। क्या वो एक्टिवली काम नहीं करते, जबकि कोऑपरेटिव में प्रत्येक व्यक्ति अलर्ट रहते हैं। तो ये बात बी नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी कारण पहले कटिंग किया गया मेरे अफसी है। स्टूडेंट वर्क इन अ ग्रुप टू मास्टर एकेडमिक मटेरियल, स्टूडेंट जो है काम करते हैं ग्रुप में तो एक तरह से वो मास्टरी हासिल कर लेते हैं उस विषय में एकेडमिक तौर पर। तो ये बात सही है रहता है। डी नंबर का आया था जो फॉल्स होगा रिवॉर्ड सिस्टम इंडिविजुअली ओरिएंटेड, मतलब रिवॉर्ड जो दिया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग दिया जाता है, नहीं एक जैसा दिया जाना ये देता है, तो ये गलत है। और ये पूछ कर रहा था स्टूडेंट रिसीव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओनली फ्रॉम टीचर, क्या स्टूडेंट को जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ टीचर से प्राप्त होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ टीचर से
और हम जो है आपस में सहयोग करके जो वार्तालाप करके समाज में रह कर सीखते हैं, तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग है। तो ये टीचर पर ही नहीं सीखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए एंड सी हमारे मुताबिक सही हो जाएगा। अब एक और आखिरी देख लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर का एनालिसिस के तौर पर देखिए, एलिमेंट से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट एन एलिमेंट दैट डिफाइंस ट्रू कोऑपरेटिव। मतलब कौन सा स्ट्रेटेजिक तरीका नहीं है, या नॉट लिखा है, नॉट एन एलिमेंट दैट हैज डिफाइंड ट्रू, जो कोऑपरेटिव लर्निंग डिफाइन नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, मतलब सका पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस रहते हैं एक दूसरे पर, तो ये सही बात है। और इंडिविजुअल अकाउंट, प्रत्येक व्यक्ति का एक अकाउंटेबिलिटी रहता है, मतलब जिम्मेदारी बना हुआ रहता है, तो बिल्कुल सही। और दूसरा कह रहा है कंपटीशन, क्या इससे कंपटीशन भावना बनता है? नहीं, इससे लर्निंग स्किल डेवलपमेंट होता है। ये जो वो रहता है कोऑपरेटिव कंपटीशन तब होता है जब हम जो है एक तरह से इस या जेलेसी फील करने लगते हैं, तब वहाँ कॉम्पिटिशन। लेकिन यहाँ लर्निंग की बात है, कोऑपरेटिव लर्निंग। जॉन डीवी ने बहुत अच्छी बात कही। अब बात करेंगे तीसरा जो है ग्रुप प्रोसेसिंग, इससे ग्रुप प्रोसेसिंग होता है। जी हाँ, एक समूह में रहकर लोग जब काम करते हैं तो समाज को सीखते हैं, ओवरऑल ग्रुप को चलाते हैं, और उस चलाने के बाद एक दो माइंड जो है डेवलप होता है, स्किल डेवलपमेंट काफ़ी बढ़िया होता है। अब ये भी सही हो गया। चौथा कह रहा है कोलैबोरेटिव एंड सोशल स्किल, क्या इससे कोलैबोरेटिव लर्निंग आता है? जी हाँ, कोलैबोरेटिव लर्निंग आता है। जैसा मैंने बताया, कोलैबोरेटिव एक साथ मिलकर कोई चीज़ समस्या रहता है उसको सॉल्यूशन करते हैं, तो बिल्कुल। और इससे सोशल स्किल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक स्किल, तो जो कि बिल्कुल बात सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 1 3 4, ठीक, 2 नहीं होगा। तो आज का ये रहा आपका कोऑपरेटिव लर्निंग, जॉन डीवे जी के द्वारा दिया गया एक कॉन्सेप्ट था, जो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपने को नहीं समझ में, पिछले वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, और हमारे प्लेलिस्ट को भी देखिए। जल्द ही अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।